अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अल्बर्ट और आप देख रहे हैं मास्टर्स इन बग बाउंटी। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम बर्ब सूट को अपने सिस्टम में या लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। बर्ब सूट का फ़ायदा क्या है, बर्ब सूट को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है अपने सिस्टम के साथ, बर्ब सूट से क्या क्या हम यूज़ ले सकते हैं, उससे क्या क्या हम काम कर सकते हैं, बेसिकली बर्ब सूट है क्या। तो ये सारा कुछ हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं मीन्स के इस वीडियो में आपको बर्ब सूट का एक्सपर्ट बना दूँगा, लेकिन बर्ब सूट के कुछ बेसिक्स चीज़ों तक आपको जो है मैं पहुँचा दूँगा। आगे मीन्स के आने वाली वीडियोस में मैं देखूँगा तो कोशिश करूँगा। तो इसकी एक पूरा कोर्स आना चाहिए, काफ़ी लंबा कोर्स होना चाहिए इसका बर्ब सूट का। तो इसमें हम कुछ थोड़ा सा बेसिक्स बस कवर करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स पहले हम बर्ब सूट को डाउनलोड करने से पहले, इंस्टॉल करने से पहले हम देख लेते हैं बर्ब सूट होता क्या है। बेसिकली बर्ब सूट बेसिकली होता यह है कि जब आप गूगल पर कुछ चीज़ सर्च करते हो, ठीक है, मान के चलें हमने www.facebook.com सर्च किया, ठीक है। अब वो आपने जो सर्च किया वो आपकी रिक्वेस्ट जाएगी पीछे सर्वर के पास। सर्वर क्या आप करेगा, आपको फेसबुक का इंटरफेस शो करवाएगा, ठीक है। ये तो आम रूटीन में हम यूज़ करते हैं। ये तो आपको कहोगे भाई आपने इतना क्या बता दिया। तो हम आगे देखते हैं बर्ब सूट का क्या काम है। ये तो आम रूटीन में हो गया। आप जब गूगल यूज़ कर रहे हो, आप कुछ भी ओपन कर रहे हो, वो सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर उसको आपके सामने शो करता है, ठीक है। आप फेसबुक खोलते हो, उसके बाद उसके लॉगिन पे क्लिक करते हो, तो फिर वो सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, फिर वो आपके सामने लॉगिन पेज आएगा। ये तो सिंपल हो गया। अब बर्ब सूट क्या करता है, जब आप बर्ब सूट को कॉन्फ़िगर कर लेते हो, ठीक है, अब आप www.facebook.com एंटर करोगे तो वो रिक्वेस्ट सर्वर के पास नहीं जाएगी, वो बीच में आ जाता है बर्ब सूट, वो रिक्वेस्ट जाएगी बर्ब सूट के पास, ठीक है। अब बर्ब सूट के बाद हमारे पास इख्तियार है कि हम बर्ब सूट से आगे सर्वर तक भेजते हैं या उसको वहीं पर ड्रॉप करते हैं, या फिर उससे हम उस रिक्वेस्ट को, इसका फ़ायदा ये होता है कि हम उस रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट जा रही सर्वर तक, उस रिक्वेस्ट को देख सकते हैं बर्ब सूट की मदद से, ठीक है, क्योंकि हमने उसको दरमियान में रोक लिया है, ठीक है। तो अब हम उसको देख सकते हैं, उसके अंदर से एडिटिंग कर सकते हैं, उसके अंदर से एडिटिंग करके कुछ चीज़ें मतलब चेंज करके वहाँ से सर्वर तक पहुँचाते हैं। तो ऐसे करके काफ़ी सारी वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड की जाती हैं बर्ब सूट की मदद से। रिक्वेस्ट को रोक कर उसके अंदर से काफ़ी सारी एडिटिंग्स कर कर, उसके अंदर कुछ चीज़ें ख़त्म कर कर, कुछ चीज़ें ऐड कर कर, तो ये चीज़ें ऐसे मतलब कि बनाया जाता है, खुद से ही चेकिंग किया जाता है, वहाँ पे पेलोड लगाए जाते हैं उस रिक्वेस्ट के अंदर। मीन्स कि ऐसे करके प्रॉपर जो है काम होता है वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करने के लिए, और उसमें वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करने के लिए हमारी जो है हेल्प करता है बर्ब सूट, ठीक है। तो बर्ब सूट को प्रोफेशनल लेवल पर भी यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ छोटा मोटा टूल नहीं, काफ़ी हैवी टूल है, और इसमें जो है प्रोफेशनल लोग भी इससे फ़ायदा उठाते हैं, और ये बहुत अच्छा टूल है एक पेनिट्रेशन टेस्टर के लिए, एक बग हंटर के लिए। तो अभी ये मैंने बेसिक सा इसका आपको समझा दिया। तो अब इसको हम देखते हैं, इसको इंस्टॉल कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। इसके लिए आपने आ जाना है गूगल पर। ब्राउज़र पर आने के बाद आपने सर्च करना है portswagger.net। इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, आप वहीं से भी ले सकते हो, ठीक है। इतना सर्च करने के बाद आपने यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जाना है। प्रोडक्ट्स में आने के बाद इनके तीन जो है आते हैं एडिशंस, ठीक है। एक होता है बर्ब सूट एंटरप्राइज एडिशन, एक बर्ब सूट प्रोफेशनल, एक बर्ब सूट कम्युनिटी एडिशन, ठीक है। हम इस वीडियो में बर्ब सूट कम्युनिटी एडिशन को इंस्टॉल करने वाले हैं, बिकॉज जो ये दो हैं ये पेड आते हैं, इसके लिए आपको पे करना पड़ता है। कोई $400 या इससे ज़्यादा होगा, तो ये आपको पे करना पड़ेगा इसके लिए। तो इसलिए मैं इस वीडियो में इसको नहीं बता सकता इसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो प्रोसेस सारा ये भी सेम ही होता है इन दोनों का भी, बस पे करना होता है, और इससे कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। तो हम ये फ्री होता है, ठीक है। इसमें कुछ थोड़े ऑप्शंस कम होते हैं, बट बिगनर्स के लिए ठीक है, अपने हाथ खोलने के लिए ठीक है। आप शुरू में कम्युनिटी एडिशन यूज़ कर सकते हो, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको प्रोफेशनल एडिशन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो आपको वो प्रोफेशनल एडिशन लेके देते हैं, ठीक है। तो हम कम्युनिटी एडिशन को इंस्टॉल करने के लिए इस पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे,
ठीक है, मुझे नहीं लगता आप लोगों को डाउनलोड पर क्लिक कर कर बताना चाहिए कैसे डाउनलोड करते हैं, इतने भी आप बिगनर्स नहीं हो। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद हमें एक और चीज़ चाहिए होगी, जावा। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर पहले जावा को सेटअप करना है, फिर ही आप जो है आपका जो है बर्बसूट काम करेगा। ठीक है, अब जावा को जो है सेटअप करने के लिए जावा को जस्ट इंस्टॉल करना पड़ता है, उसका कोई सेटअप नहीं होता, बर्बसूट का सेटअप होता है। तो हम जावा को डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग पे लग जाएगा और डाउनलोड होगा, और सिंपल, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इन दोनों को डाउनलोड करने की, तो ये तो आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा सिंपल ये काम तो हो गया ख़त्म। दोनों चीज़ें डाउनलोड करने के बाद हमने क्या करना है, इनको इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या, एक मिनट मैं इसको शो करवा लूँ। इंस्टॉल करने के लिए हमने उन फाइल को जो ओपन कर लेना है। ठीक है, मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारी जावा की फ़ाइल है। ठीक है, इसको हमने यस कर दिया। उसके बाद इसको हमने सिंपल, जैसे आप दूसरे सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करते हो वैसे ही सिंपल आपने इसको भी इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये कह रहा है जी दिस सॉफ्टवेयर हैज़ ऑलरेडी बीन इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर, वुड यू लाइक। मेरा पहले से इंस्टॉल्ड है, तो इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने सिंपल जो है इसको नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर लेना है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। सेम ऐसे ही जो है बर्बसूट को भी इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, बर्बसूट को भी इंस्टॉल कर लेने के बाद जावा को भी इंस्टॉल कर लेने के बाद आपके पास जावा का तो कोई मीन्स के शॉर्टकट डेस्कटॉप पे नहीं आएगा, बट बर्बसूट का आपको आ जाएगा। अगर नहीं आता तो आप यहाँ पे सर्च बार जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हो, सिंपल। ठीक है, अब डाउनलोड इंस्टॉल होने के बाद हमारी बारी आती है बर्बसूट को कॉन्फ़िगर करने की। कॉन्फ़िगर हम कैसे करेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं हम। ठीक है, बर्बसूट को ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास ये सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप सिर्फ टेम्पोरेरी प्रोजेक्ट ही सिलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज़ ये जो हैं ये प्रोफेशनल वर्जन में आते हैं, प्रोफेशनल एडिशन में आते हैं। आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो टेम्परेरी होगा। जो प्रोफेशनल प्रोजेक्ट होते हैं वो आप सेव भी कर सकते हो किसी नेम से या फाइल, जो भी आप देख सकते हो सारा कुछ। तो हम यहाँ पे टेम्परेरी ही रखेंगे, पहले से ही डिफ़ॉल्ट टेम्परेरी ही होगा, तो हम टेम्परेरी रख के नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से भी हम स्टार्ट बर्ब कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी सब कुछ डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। ये सब कुछ इसके प्रोफेशनल एडिशन के ऑप्शन हैं, तो इसको भी हम स्टार्ट बर्ब कर देंगे। स्टार्ट बर्ब होने के बाद ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा और हमारे सामने जो है बर्बसूट ओपन हो जाएगा। हम वेट कर लेते हैं। ओके, तो अब ये बर्बसूट हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब आप कहोगे कि इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें अब ये नहीं कि आप यहाँ से कोई सर्च करोगे तो आपको बर्बसूट में रिक्वेस्ट मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपको इस बर्बसूट को अपने ब्राउज़र के साथ कॉन्फ़िगर करवाना है। ठीक है, वो कैसे करवाना है वो अब मैं बताता हूँ। कॉन्फ़िगर करवाने के लिए जो है हमें आ जाना अपने ब्राउज़र में। ब्राउज़र में आने के बाद हमने यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेटिंग में आ जाना है। ठीक है, सेटिंग में आने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे प्रॉक्सी सर्च करने के बाद हमारे सामने ये फायरफॉक्स ब्राउज़र है। ठीक है, तो फायरफॉक्स का कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, अगर आप किसी और ब्राउज़र में कर रहे हैं तो वो आपको फिर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, नेटवर्क सेटिंग में आपने बेसिकली आना है। ठीक है, किसी भी ब्राउज़र में आए आप, इसके बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट ये यूज़ सिस्टम प्रॉक्सी सिस्टम सेटिंग हुआ होगा, तो ये आपका कहीं भी हो सकता है, इसमें कोई मतलब कि इतना मसला नहीं है। आपने इसको मैनुअल प्रॉक्सी पर करना है। ठीक है, मैनुअल प्रॉक्सी पर करने के बाद आपने यहाँ पर आईपी एड्रेस देना है 127.0.0.1 127.0.0.1। उसके बाद पोर्ट नंबर देना है 8080। ठीक है, इतना करने के बाद हमने जो है इसको इधर चेक कर देना है, आल्सो यूज़ दिस प्रॉक्सी फॉर HTTPS। ठीक है, ये नीचे ऑटोमेटिकली लिखा गया, नहीं तो आप यहाँ पे नीचे भी खुद भी लिख सकते हो या इसको चेक भी कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी। ठीक है, इतना करने के बाद आपने ओके कर देना है। अब ये क्या हो गया, आपका बर्बसूट जो है वो कॉन्फ़िगर हो गया, लेकिन सिर्फ HTTP वाली वेबसाइट, कुछ होती हैं HTTPS वाली वेबसाइट्स, कुछ होती हैं HTTP वाली वेबसाइट। ठीक है, ये बर्बसूट जो है अभी हमारा काम करेगा सिर्फ HTTP वाली जो वेबसाइट होती हैं, जो HTTP पे होस्ट होती हैं, सिर्फ वही वर्क करेगा, सिर्फ उनकी रिक्वेस्ट आपको रोक के दिखाएगा, कैप्चर करके दिखाएगा, सॉरी।
तो अब आपको क्या करना है, आपको HTTPS, आपको जैसे कि पता है सारी वेबसाइट ज़्यादातर HTTPS पर ही होती हैं, तो HTTPS पर जो है ये चाहिए बबसूट का ऑप्शन कि वो उसकी भी कैप्चर करके दिखाए आपको। इसके लिए बबसूट का एक सर्टिफिकेट होता है जो आपको डाउनलोड करना पड़ता है, तो वो हम डाउनलोड कर लेते हैं। उसके लिए हमें http://bub सूट इतना एंटर करना है, ठीक है। एंटर करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है जी, ये CA सर्टिफिकेट हमें एक मिल जाएगा, इसको ओपन करना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। इस पर क्लिक करना है, जस्ट खुद ही डाउनलोड हो जाएगा। अब ये हमने सर्टिफिकेट तो डाउनलोड कर लिया, अब इसको हमने जो है अपने जो सेटिंग में कॉन्फ़िगर करवाना है। फिर से हम सेटिंग में आ जाएंगे फायरफॉक्स की, और यहाँ पे हम लिखेंगे सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पे हमारे सामने आ रहा है जी व्यू सर्टिफिकेट, हम व्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पे डाउनलोड्स में आएंगे, और ये सर्टिफिकेट जो आपका हुआ ये मेरा पहले का है, जब मैंने किया था तब का है, और ये अभी का है, ठीक है। इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये भी वो कह रहा है कि ऑलरेडी है, तो ठीक है, हम यहाँ से देख लेते हैं, अगर हमें यहाँ पे मिलता है तो हम इसको एक बार ख़त्म कर देते हैं। एक मिनट, इसका नेम हम देख लेते हैं, CACERT, ओके। ऊपर से देख लेते हैं हम। तो ये अभी आई थिंक नहीं मिलेगा। मैंने सोचा अगर मिल जाता है तो मैं अपना एक बार ख़त्म करके आपको दोबारा ऐड करके दिखा देता हूँ, थोड़ी सी अच्छी समझ आ जाएगी। ये पोर्ट्सवाइगर, ये कुछ है, इसको पोर्ट्सवाइगर का ही है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ओके कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फिर से इसको इंपोर्ट करते हैं। अब ये आप हमारे सामने इसने, ठीक है, वो डिलीट हो गया। अब हम दोबारा इसको ऐड करते हैं। जब आप ऐड करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, इसको आपने दोनों को चेक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने ओके कर देना है। अब आपका सर्टिफिकेट भी जो है वो लग गया। अब आपका जो है HTTPS वाली वेबसाइट पर भी ये बबसूट रिक्वेस्ट को रोकेगा, ठीक है। अब रिक्वेस्ट को कैसे रोकेगा, यहाँ पे तो मैं मीन्स के यहाँ पे कुछ भी ओपन कर लेता हूँ, मैं google.com ओपन कर लेता हूँ, तो मेरे पास तो google.com ओपन हो गया, बबसूट में तो कोई रिक्वेस्ट नहीं आई, ये तो मीन्स के। तो इसको आपने जब भी यूज़ करना है उस टाइम आपने बबसूट को ओपन करके प्रॉक्सी में आना है। प्रॉक्सी में आने के बाद इंटरसेप्ट को ऑन करना है। इंटरसेप्ट को ऑन करने के बाद अभी हम जो भी करेंगे वो हमारा यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं www, ठीक है। ये हमने गूगल एंटर किया। अब आप यहाँ पे जितनी देर मर्जी बैठे रहो गूगल नहीं ओपन होगा। क्यों? क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट सर्वर तक तो जा ही नहीं रही, हमने बबसूट में कैप्चर कर लिया। ये रिक्वेस्ट है हमारी, ठीक है, हमने इसको कैप्चर कर लिया है। यहाँ पे हम इसको कुछ चेंजिंग करके कुछ भी सर्वर तक पहुँचा सकते हैं, कुछ भी सर्वर को जो है, क्योंकि सर्वर जो है ना वो समझ लें किस्म का भोला होता है, ठीक है। उसको जो आपने कहना है उसने वही करना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से हम सर्वर को उल्टा सीधा कहते हैं ताकि वो उल्टा सीधा करे। अगर वो उल्टा सीधा करेगा तो वो वेबसाइट पर वल्नरेबिलिटी होती है, अगर वो उल्टा सीधा नहीं करता तो फिर वो वेबसाइट पर वल्नरेबिलिटी नहीं है। वो सारी आने वाली मेरी वीडियोस में पता चलेगा बबसूट को कैसे यूज़ करते हैं वो सब कुछ, तो बबसूट से कैसे वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड होती हैं। तो सिंपल ये काम है। अभी आप देख लो यहाँ पे कुछ भी नहीं ओपन हो रहा। क्यों नहीं ओपन हो रहा? क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे रोक लिया हुआ है। अगर मैं यहाँ से इसको फॉरवर्ड करता जाऊँगा, ठीक है, अभी हमारा यहाँ पे गूगल ओपन हो चुका है, ठीक है। अभी भी लोडिंग ले रहा है क्योंकि अभी भी कुछ रिक्वेस्ट हमने कैप्चर की हुई हैं। अभी हम इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे तो रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर तक जाएंगी नहीं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फॉरवर्ड करते जाएंगे, ठीक है, तो हमारी रिक्वेस्ट जो है वो इधर आती जाएंगी, हमारा इधर जो है इंटरफेस ओपन होता जाएगा। सिंपल ये काम है इसका बबसूट का। तो बबसूट से जो है ना काफ़ी सारी वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड होती हैं जो हमारी आने वाली वीडियोज़ में आपको पता चलेगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।